आजकल एक शब्द बहुत सुनने में आ रहा है, हिंदू राष्ट्र। गली मोहल्ले चौराहे जहां सुनो वहां यह शब्द गूंजता रहता है। सवाल उठता है कि 100-200 लोग किसी जगह इकट्ठे होकर नारे लगाकर झंडे दिखाकर हिंदू राष्ट्र बना देंगे। क्या हिंदू राष्ट्र बनाने का यही मंत्र है जो आज जंतर मंतर पर हुआ? ऐसी हरकतों से क्या हिंदू राष्ट्र की सही व्याख्या होती है? क्या इससे सनातन धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ती है या इसे बट्टा लगता है? ऐसी उग्र भीड़, भड़काऊ भीड़ सनातन को नफा पहुंचाती है या नुकसान पहुंचाती है? हिंदू राष्ट्र की जब जब बात होती है, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन जब हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो उसका संदर्भ क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, इस अर्थ के साथ अनर्थ कौन कर रहा है? आज इस रिपोर्ट से हम आपको हिंदू राष्ट्र की धारणा और अवधारणा दोनों समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सनातन मतलब कोई अलग संप्रदाय नहीं, सनातन का मतलब सबका बाप। विदेश में हमसे एक व्यक्ति बोला कि तुम लोग राम की बात क्यों करते हो? हमने कहा ठटरी के बने, राम सबके बाप है तो अपने फादर की बात ना करे तो क्या तेरे बाप की बात करे? तो बोले कि सबके अगर बाप है तो सब लोग तो मानते नहीं। हम की ठटरी के बारे में बाप की क्या प्रॉब्लम? अब बेटा ही अपने बाप का नाम भूल जाए तो ये बेटे की प्रॉब्लम है, बाप तो बाप है। ततिया में पीताम्बरा माता की नगरी में बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। बाबा बागेश्वर कह देंगे तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाएगा क्या? छोटे छोटे दलों में आकर लगातार सनातन धर्म पर आघात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर ने जिस प्रकार से भारतीय धर्म का झंडा बुलंद किया है वो आज आपके समक्ष है। क्या सनातन धर्म संसद बुलाकर भाषणबाजी से बन जाएगा हिंदू राष्ट्र? बहुत हो गया, तब तक सहे। एक बार हम सब लोगों को खड़ा होना है। इसलिए आपसे आग्रह करता हूं कि एक बार भारत की ले सौगंध चढ़ो दुश्मन की छाती पर, अपमानित पांचाली काले कोप बड़ो दुशासन पर। एक बार कंकर को शिव शंकर हो जाने दो, नेत्र तीसरा खुल जाने दो, प्रलयंकर हो जाने दो, राणा सांगा की छाती को घावों में खो जाने दो। एक बार घाटी हल्दी घाटी हो जाने दो। एक बार फिर शिव की जय, हर हर महादेव हो जाने दो। क्या जंतर मंतर पर 400 लोगों को इकट्ठा कर लेने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? रामचरितमानस को हिंदू समाज का, राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र का क्या करना चाहिए? राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होना चाहिए। होना चाहिए ना? होना चाहिए। रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ हो, राष्ट्र ग्रंथ घोषित हो, रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ घोषित हो। क्या हिंदू राष्ट्र बनाना इतना आसान है या फिर ये सिर्फ जुमला है? हिंदू राष्ट्र को लेकर कौन क्या सोचता है? हिंदू राष्ट्र का असली मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पॉसिबल कितनी है? हिंदू राष्ट्र में सियासत कितनी है? ये सब बताएंगे, लेकिन पहले इनको सुनते हैं जिनकी वजह से हिंदू राष्ट्र पर बहस छिड़ी हुई है। श्रीमान ये बात बोले तो बुरी नहीं है, हमें जितना दूसरे धर्म वालों से दिक्कत नहीं है उतना अपने धर्म के गलत आचरण से दिक्कत है श्रीमान। हमें जितना मुसलमान भाई, ईसाई भाइयों से दिक्कत नहीं है, जितनी हमें श्रीमान अपने दोगले दो मुइयां सांप के हिंदुओं से दिक्कत है।
बहुत दिक्कत है हमें, बहुत दिक्कत है। इन्होंने तिलक छोड़ दिया। अरे तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें हमारे ऋषियों ने तिलक दिया, रामायण दी, गीता दी, शिखा दी, माला दी। उन्हें टोपी पहनने में दिक्कत नहीं, तो कल मुहा तुझे तिलक लगाने में क्यों दिक्कत फिर? अब वो हिंदू अपने बाप का नहीं जो तिलक नहीं लगाता, वो हिंदू नपुंसक है जो संतों का विरोध करता, और वो हिंदू नपुंसक है जो सनातनीय संस्कृति को आंखों देखते हुए उसका पास उपहास परिहास करता, वो हिंदू नपुंसक है। मैं प्रार्थना करूं व्यासपीठ से, कथाओं में आजकल हमें हिंदू जगाने की बहुत जरूरत है, वरना ना कल कोई कथा सुनेगा, ना कोई गुरु जानेगा, ना माता पिता जानेंगे। विदेशों जैसी पद्धति 10 साल में हो जाएगी साहब। आप कहते कि हम दो हमारे दो 12 हों दो, का दिक्कत है? हम तो भाई ऐसे ही बोल रहे। जंतर मंतर पर ऐसे ही 400 लोग इकट्ठे नहीं हो गए। इन सब के पीछे बाबा बागेश्वर है। हिंदू राष्ट्र का टानिक इन्हीं से मिला है और ये सब बाबा की प्रेरणा से प्रेरित हुए हैं। इन्हें ये कह रहे हैं, इन्हें बाबा ने नहीं भेजा है, ये खुद आए हैं। अपने बागेश्वर धाम सरकार को Z+ सुरक्षा के लिए आए हैं। Z+ सुरक्षा की मांग क्यों की जा रही है? क्योंकि उनकी जान को खतरा है। वो हिंदू राष्ट्र मंगाएंगे ना, हिंदू राष्ट्र के लिए उन्होंने ऐलान किया है, तो हिंदू राष्ट्र हमारे देश में होना चाहिए। जो वो अधिकार मांगना चाहते हैं, वो अधिकार हम हिंदू समाज का। आपको लगता है अपमान हो रहा है हिंदू धर्म का? बहुत बड़ा अपमान हो रहा है, बहुत से कटाई कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव को घेर रहे हैं, इसलिए हम उसके लिए यहाँ आए हुए। संत समाज बचाने के लिए कभी भी हम लोग उनके साथ जीने में तैयार है। हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, इसके लिए चाहे अब चाहे कभी कुछ भी होगा, सब जय सीताराम चलता रहेगा। सवाल यह है कि क्या बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में उत्प्रेरक का काम किया है? क्योंकि बात सिर्फ जंतर मंतर तक की नहीं है। पिछले 20 दिनों से बागेश्वर बाबा के समर्थन और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर हिंदुस्तान के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हिंदू राष्ट्र के समर्थन में पोस्ट भरे पड़े हैं। सबके सेंटर में बाबा हैं। पहले देश का सबसे बड़ा ग्रंथ भारत का संविधान क्या कहता है, उससे समझ लेते हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द की बजाय पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। संविधान के अधीन भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, ऐसा राज्य जो सभी धर्मों के प्रति तटस्थता और निष्पक्षता का भाव रखता है। संविधान में भारतीय राज्य का कोई धर्म घोषित नहीं किया गया है और न ही किसी खास धर्म का समर्थन किया गया है। मतलब देश के सबसे बड़े ग्रंथ में साफ साफ लिखा है, भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। लेकिन जिस तरह से इस पर संग्राम छिड़ा है, सियासत हो रही है, उससे तो ये साफ लग रहा है कि 24 तक हिंदू राष्ट्र खूब चलेगा। पहले असदुद्दीन ओवैसी को सुनिए, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की इस नई डिबेट में पहली बार बोला है। आज दिल्ली में सर धर्म संसद हुई है, दूसरा मुद्दा है। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के हैं, उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए देश को और लगातार उस बात की वकालत भी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा की भी मांग की है, कई जहां से उनको जान से मारने की धमकी आ रही है। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि सो मोटो हेट स्पीच पर एक्शन लीजिए। अब दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर आता है केंद्र सरकार के तहत। अब नरेंद्र मोदी की सरकार इस भाषण से वो एग्री करते हैं, अगर एग्री करते हैं तो फिर वो एक्शन नहीं लेंगे, अगर डिसएग्री करते हैं तो उनको एक्शन लेना पड़ेगा। वो अभी भी सबक हासिल नहीं कर रहे हैं। जो नुपुर शर्मा ने कहा था, मैंने उस वक्त भी कहा था, ये खत्म नहीं होगा। ये हर 15 दिन महीने में इस तरह की बकवास और नफरत फैलाना, मुसलमानों के खिलाफ डर फैलाना, ये चलता रहेगा, चल रहा है। मोदी सरकार उससे सबक हासिल नहीं किए।
अब जब आप ही के नाक के नीचे, प्रधानमंत्री के नाक के नीचे अमित शाह होम मिनिस्टर है, इस तरह की बातें की जाती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए? भाई संविधान में क्या इसका इस कर सकते हैं आप? जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, बाबा साहब ने कहा कि इस देश के लिए सबसे बड़ा बुरा दिन होगा, खराब होगा, जब हिंदू राज होगा यहाँ पर, और वो लोग उसकी बात कर रहे हैं। जो ओवैसी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर, क्या वैसा ही मोहन भागवत सोचते हैं? क्या वैसा ही आरएसएस सोचती है? क्या वैसा ही योगी सोचते हैं? क्या वैसा ही मोदी सोचते हैं? क्या वैसे ही संत सोचते हैं? सबसे पहले बात योगी की करते हैं। योगी के लिए सनातन क्या है वो सुनते हैं। आपका एक स्टेटमेंट जो आजकल चर्चा में है उस ओर आपका ध्यान ले जाता हूं। आपने राजस्थान अभी आप गए थे, आपने वहां पर कहा कि सनातन राष्ट्र धर्म है। इसको लेकर के खूब प्रतिक्रिया आई, लोगों ने लिखा कि जो देश के अंदर मुसलमान है, बौद्ध है, जैन है, क्या वो अब वो उसका क्या होगा, ये राष्ट्र में उसको उसके धर्म की कोई आजादी नहीं रह गई? देखिए, सनातन धर्म सबको सम्मान देता है। याद रखना, भारत का मूल धर्म जो प्राचीन, सबसे प्राचीन जो वास्तव में धर्म सनातन ही है, बाकी सब उसके अंग हैं, उसी से निकले हुए हैं, उसी की शाखाएं हैं, कोई उससे अलग नहीं है। और याद रखना, दुनिया की कोई जाति, मत और मजहब ऐसा नहीं है जिसके संकट के समय सनातन धर्मावलंबियों ने उसके साथ खड़े होकर के उसको सहयोग न किया हो। देश की पहली मस्जिद केरल के अंदर एक हिंदू राजा ने बनाई थी। देश के अंदर संकट के समय कौन ऐसा जाति, मत और मजहब दुनिया का आज के दिन पर है जिसको उसके संकट के समय सनातन धर्मावलंबियों ने उनके संकट के साथ खड़े होकर के उन्हें संरक्षण न दिया हो? और हमारे यहां सनातन धर्म की परिभाषा किसी पूजा पद्धति से नहीं की गई है। देखिए, रामायण में बहुत छोटी सी परिभाषा उसकी है। वह है, वो प्रसंग आता जब हनुमान जी लंका की तरफ जाते हैं तो मैनाक पर्वत ने कुछ देर उन्हें विश्राम करने के लिए कहा। तो उस समय सनातन धर्म पर बहस हुई, वे सनातन धर्म क्या है? तो उस समय मैनाक पर्वत ने कहा इसी बात को, कृते च प्रति कर्तव्यम ऐसा धर्म सनातन। यानी अगर किसी ने आपके प्रति कुछ किया है तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना ही सनातन है। और यही हमारा सनातन धर्म है, जिसने मानवीय मूल्यों को और दुनिया की हर जाति को उसकी विपत्ति के समय, संकट के समय संरक्षण दिया। संविधान ही सच है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हिंदू राष्ट्र के बारे में योगी ने समझाया है, असल में हिंदू राष्ट्र की परिभाषा यही है, जहां सबका संरक्षण होता है। वही सनातन है जो मस्जिदें भी बचाता है, मुसलमानों को भी बचाता है, और वही सनातन धर्म है जो सबके सद्भाव की बात करता है। हम तो अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, इसको एक जीवन पद्धति के रूप में लेते हैं। हमने उसको उपासना विधि के रूप में कभी नहीं लिया। उपासना विधि अलग अलग हो सकती हैं, होंगी, हैं भी, लेकिन उसकी व्यापकता को, उसको हमने एक वे ऑफ लाइफ के रूप में लिया, जीवन जीने की एक पद्धति के रूप में लिया। वो अलग अलग रूप में हो सकता है, बौद्ध के रूप में हो सकता है, जैनी के रूप में हो सकता है, सिख के रूप में हो सकता है, वैदिक धर्म के रूप में हो सकता है, किसी अन्य रूप में हो सकता है। खासकर मुसलमान और क्रिश्चियन इसी पर है सवाल। सवाल यह है, क्या उनके संकट के समय सनातन धर्मावलंबियों ने उन्हें यहां पे संकट के समय उनको संरक्षण नहीं दिया था क्या? कब नहीं दिया? और हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि भारत आज के दिन पे सेकुलर है इसलिए क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य है, जो हरेक के संरक्षण की गारंटी देता है, वसुधैव कुटुंबकम के संदेश पर विश्वास करता है, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाता है। अन्यथा पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है,
दुनिया के अंदर अन्य देशों में क्या व्यवहार हो रहा है किसी भी अन्य धर्मावलंबी के साथ। जब दुनिया के अंदर तमाम ऐसे देश हैं जहां पे उनके पूरे के पूरे धर्मस्थल तोड़ दिए जा रहे हैं, वहां तो कोई नहीं बोल रहा है, उदाहरण सबके सामने है। तो क्यों इस प्रकार की बातें लोग करते हैं? ये आपकी बात ठीक है, हिंदुस्तान उदार है। मैं क्या करूं उदार? क्या इसी उदारता की सजा आप देंगे? सुना आपने, सनातन पद्धति है, आचरण है, जिसमें सब समान है। योगी का सनातन राष्ट्र का कॉन्सेप्ट ऐसा है। जिन लोगों को योगी का सनातन धर्म वाला बयान चुभ रहा है, उन्हें जो परिभाषा योगी ने समझाई है उसी चश्मे से उन्हें देखना चाहिए। जिन लोगों को योगी की बात नहीं समझ आ रही, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बात सुननी चाहिए। भाइयों और बहनों, हमारे शास्त्रों में एक वाक्य है, शिवम ज्ञानम, शिवम ज्ञानम। इसका अर्थ है शिव ही ज्ञान है और ज्ञान ही शिव है। शिव के दर्शन में ही ब्रह्मांड का सर्वोच्च दर्शन है और दर्शन ही शिव का दर्शन है। इसलिए मैं मानता हूं हमारे ज्योतिर्लिंगों का ये विकास भारत की आध्यात्मिक ज्योति का विकास है, भारत के ज्ञान और दर्शन का विकास है। चाहे योगी हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी या संघ प्रमुख हो, सबकी नजर में सनातन का मतलब ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसकी पद्धति है और यही सनातन की असली व्याख्या है। पर अचानक कुछ लोग ये कहते हैं, समाज को तोड़ो, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने कहा था तोड़ो बांटो राज्य करो, कांग्रेस ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो, ईसाइयों ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो, मुसलमानों ने कहा काटो मारो, ईसाइयों ने कहा काटो मारो। अरे भाई तुम कब जब तुम सब मर जाओगे? अरे अरे तुम्हारे पास क्या है जो इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो? वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला। हथियार रखो, तलवार रखो, बंदूकें रखो। जो हमारे सभी देवताओं पे हथियार है, सत्य। एक में सत्य होना चाहिए हाथ में, दूसरे में शास्त्र होना चाहिए। शास्त्र सत्य का संतुलन बना के चलो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।